इस देश में जो बहुजन समाज के लोग होते हैं, चाहे वो पंच बने, सरपंच बने, मुखिया बने या वो राष्ट्रपति बने, वो इस देश का विकास, इस देश के लोगों का दुख दर्द बांटते हैं। मेरे साथ ऐसे ही एक खास मेहमान है, ये जिसको बिहार में मुखिया कहते हैं, कहीं कहीं सरपंच कहते हैं, उसको वो हैं, और ये यूपी के उन्नाव के हैं। और मैंने कुछ तस्वीरें देखी इनकी। सोचिए, एक शख्स चाहे इस देश में राष्ट्रपति, एमएलए, एमपी क्या कर सकता है, इसका अंदाजा लगाइए कि एक मुखिया अपने इलाके की तस्वीर बदल सकता है। चाहे वो गरीबों की मदद करना हो, लोगों का घर बनवाना हो, या फिर उनको ट्राईसाइकिल देना हो। सोचिए, आजकल तो देश की राजधानी दिल्ली में लोग फल बांट के और केला बांट के ही फोटो खिंचवाते हैं। पटेल साहब है मेरे साथ, और अपने क्या है आपका डिजिग्नेशन? हमारा नाम उमेश पटेल है, और बेसिकली मैं रहने वाला उन्नाव जनपद का हूँ। ग्राम हमारा सराय पोस्ट पंसारी। और पंचायत कौन सा है? पंचायत पंसारी ग्राम सभा है। अच्छा, आप वहाँ से? हाँ, प्रधान हूँ। और ब्लॉक, अच्छा, यहाँ मुखिया को प्रधान कहते हैं? हाँ, यहाँ मुखिया को प्रधान बोलते हैं। और ब्लॉक मेरा सिकंदर प्रकरण है, जनपद उन्नाव का रहने वाला हूँ। तो ये ट्राई साइकिल मतलब आपने साइकिल बांटा है, ट्राई साइकिल बांटा, तो कितने का बजट था? ये इसको हमने अपना, इसका बजट इसीलिए नहीं कभी बताते हैं कि हमने तमाम इससे पहले भी, मैंने लॉकडाउन के दरमियान की, मैं आपको दे दूंगा फुटेज अगर वो चाहिए। मेरा कोई उससे, क्योंकि जो दान किया जाता है उसका कभी वो खुलासा नहीं किया जाता है। तो अभी जो आपने कितनी ट्राई साइकिल बांटी है? हमने करीब अभी भी सैकड़ों की तादाद में लोगों को साइकिलें दी है। और अभी संख्या लगभग बताइए ना, सैकड़ों मतलब 1 दर्जन? अभी तो मैंने करीब 25 लोगों को ट्राई साइकिल दिया है। एक की कितनी कीमत होती है? एक की कीमत हमारी पड़ी है 14,000 रुपये। एक ट्राई साइकिल की? ट्राई साइकिल की। कंबल भी बंटवाते हैं सर? कंबल हमारी ग्राम सभा में कोई भी ऐसा घर नहीं बचा होगा जिस व्यक्ति को मैंने कंबल न दिया हो। और इसी तरह, क्योंकि तमाम लोग हमारे गांव में। घर कितने बनवाए हैं? ये इंदिरा आवास वाला जो योजना है, इंदिरा आवास के लिए मैंने, तो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है, उसका लाभ कितने लोग को मिला आपके पंचायत में? अभी तो उनका लाभ हम लोग नहीं, तमाम लोगों की हमने लिस्ट लेखपाल के माध्यम से जो घरगिरी में मैंने भिजवाया है। और कंबल जो जाड़े में पहले मैंने वितरण कराया, कोई ऐसा घर नहीं छूटा होगा जिस घर को मैंने कंबल नहीं दिया। और जितने भी लोग व्यक्ति होते हैं, जैसे एक होता है कि एक घर में एक मच्छरदानी देना, मगर उतने लोगों को मैंने दिया जितने लोग घर पे थे। और जिसमें बहुएं और बेटियों को मैंने डबल दिया, इसलिए कि एक मच्छरदानी आप अपने मैके में लगाएंगे और दूसरी मच्छरदानी अपने ससुराल में लगाएंगे। अगर वो बेटी है तो मैंने कहा कि ये आप यहाँ तो उनका मैके तो दूसरे पंचायत में होता नहीं, मगर इसलिए कि कम से कम वहां तक हम पहुंच पा रहे हैं, तो हमारी हमारे तो आपके मैं एक्चुअली समझना चाहता था, मैं पिछले बिहार में 15-20 सालों से मैं बाहर हूँ, और ये बड़ी कोशिश है। अगर पंचायती राज के जो आपके ब्लॉक, अमूमन एक पंचायत में कितने स्कूल आ जाते हैं, 1 या 2? हमारी एक पंचायत में हमारे यहाँ 3, एक जूनियर हाई स्कूल है और 3 प्राइमरी पाठशालाएं हैं, आंगनबाड़ी करीब 4 हैं एक पंचायत में। एक पंचायत तो क्या है आपका क्या प्लानिंग रहता है? आप चूंकि लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं जी, ग्राम पंचायत का रिप्रेजेंटेटिव मतलब मुखिया, जिसको आप लोग कहते हैं प्रधान। जी जी। तो कैसे, मतलब पढ़ाई लिखाई की, लोग कह रहे हैं सरकारी स्कूल की स्थिति खराब हो रही है। नहीं, हमारे यहाँ तो सरकारी स्कूलों की अभी भी शिक्षा बेहतर है। और मैं लोगों से कहता हूं कि जो प्राइवेट स्कूलों में भी जाते हैं, आज भी एजुकेशन के माध्यम से हम ये देखेंगे तो टीचर हमारे यहाँ जो सरकारी विद्यालय में, इसमें ज़्यादा पढ़े लिखे योग्य होते हैं। अगर एजुकेशन के माध्यम से हम देखें तो उसमें ज़्यादा पढ़े लिखे लोग योग्य रहते हैं। केवल इंग्लिश की वजह से लोग कॉन्वेंट की ओर अपना भागते हैं, क्योंकि हम लोग भी उसी प्राइमरी से पाठशाला से पढ़ करके अपने जीवन को हम लोगों ने सर्वाइव किया। और सर्वाइव करने के बाद जब बाहर निकल आए, अपने को डेवलप किया, मगर लौट कर हमको लगा कि जहाँ से हम निकल के आए उन लोगों को हमें ध्यान देना चाहिए, अपने मूल उन निवासियों को ध्यान देना चाहिए। ट्राई साइकिल वितरण में डीएम भी आते हैं, मतलब गांव तक आ रहे हैं? हाँ, डीएम साहब भी आए थे। तो स्पेशल रिक्वेस्ट करना पड़ता है? हाँ, स्पेशल रिक्वेस्ट इसलिए रखा था मैंने डीएम साहब का प्रोग्राम, कि जिलाधिकारी आने से तो सारे विभागों के अधिकारी आ जाते हैं, चाहे वो जल निगम का हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, समाज कल्याण के भी अधिकारी आ जाते हैं। शिक्षा से जो रिलेटेड समस्याएं होती वो भी समस्या। हेल्थ सेंटर कितना होता है आप लोग एक ब्लॉक पर में? हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, और हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी है, और उस पर ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है।
अच्छा, ये ग्राम प्रधान चाहे तो पूरे मतलब पंचायत की मतलब तस्वीर बदल सकता है अगर वो ईमानदारी के साथ काम करता है। तो ये मेरा वादा है कि उस ग्राम लेकिन सभा बजट तो नहीं होता, पैसे तो नहीं मिलते। नहीं, पैसा होता भी है और उसके कम बजट तो होता हुआ है, मगर तब भी ईमानदारी के साथ लगाया जाए। मैं अभी पहली बार प्रधान हुआ हूँ और जितना लोगों ने 10 सालों साल हो गए? अभी तो मुश्किल को 1.5 साल कंप्लीट हो रहे हैं। जितना तो सालाना कुछ बजट का प्रावधान है? हाँ, वो तो जनसंख्या के आधार पे वो 7.5 रुपए के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। एक आदमी के लिए 7.5 रुपए? 7.5 साल का? मतलब एक प्रधान को 7.5 रुपए मिलते हैं साल का एक आदमी पर। आपकी कितने आपकी आबादी है आपके? हमारे यहाँ आबादी तो ज्यादा है, इसमें होगी करीब 7,000 के आसपास, वोटर 4,000 के आसपास है। तो 7,000 और 7 रुपए का मात्र बजट है, मतलब हाँ, करीब 35 से 40 लाख। और उससे भी और भी उसका एक डेवलपमेंट आता है मनरेगा, जिसमें कच्चा काम होता है और कच्चे के साथ में 40% वो लोग पक्का भी देते हैं। मगर फिर भी ईमानदारी से साथ किया जाए तो बहुत कुछ विकास हो सकता है। मैं अभी पहली बार प्रधान हुआ हूँ। हमारे यहाँ इससे पहले जो प्रधान थे, शायद उन्होंने एक ही गांव में अपने 10 साल की लाइफ खत्म कर दी। तमाम हमारे उस गांव के जो मजरे थे वो इंटरलॉकिंग की ये नहीं तस्वीर जानते हैं कि ईटा लाल था कि पीला होता कि काला होता कि सफेद होता है। और लगभग मेरे भी 2 साल नहीं बीत रहे हैं, आधे से ज्यादा गांवों को मैंने कवर कर लिया है कि जिस गांव में इंटरलॉकिंग का काम मैंने करवा। इंटरलॉकिंग मतलब नाला नहीं, जो सीमेंटेड ईंट आती है जो बिछाई जाती है। पहले आजादी के बाद से लेकर के अभी तक तो खड़ंजा चलता था जो ईंट से बिछाया जाता था सड़कों पे। अब देखा होगा एक ब्लॉक टाइप में होता है, उसको सीमेंटेड ईंट बोलते हैं, आरसीसी होती थी। और मगर तो आप तो शोषित वंचित समाज के आंदोलनों से भी जुड़े हुए हैं, तो आपका मन क्या है? अगर आप मान लीजिए अभी आप प्रधान बने हैं, तो आप अपने गांव में किस तरह, एक होता है ना सबका एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि हमको एमएलए बना दिया जाए तो हम ये कर देंगे, हमको एमपी बनाया तो ये करेंगे, मुख्यमंत्री बनाया तो आप अगर आप प्रधान हैं तो आप अपने गांव की कौन सी तस्वीर बदलना चाहते हैं? मैं गांव की वो बेहतर तस्वीर बनाना चाहता हूं कि शायद जो शहर की सड़कें आप देखेंगे उससे भी बेहतर जो मैंने अपनी कार्यकाल में जो सड़कें बनवाई हैं, वहाँ की पंचायत की आप ग्राउंड पर जाकर के आप वीडियो बना सकते हैं और लोगों से तो तस्वीरें दीजिएगा इस इंटरव्यू में, वो तस्वीरें भी चलेंगी। हाँ, वो हम तस्वीरें भी मैं बताऊं, वो तस्वीरें आपको भी भेज दूंगा कि इतनी अच्छी जिले की जो लोग रहते हैं अपने आवास बनाकर के इतना बेहतर नहीं रहते जितनी बेहतर हमने अपने गाँव की सड़कें बनवाई हैं। एक भी चुनाई के समय जब सीमेंट की उसकी चुनाई होती है, मैं एक भी तसले की बालू का इस्तेमाल नहीं होने देता हूँ और गांव की जनता से कहता हूं कि अगर बालू का मेरा ठेकेदार इस्तेमाल कर दे तो स्वयं अपने हाथ से तुम दीवार को गिरा देना। तो सड़कें बनवा रहे हैं? सड़क है, और दूसरा क्या? सड़क है, नाली है, बहुत जरूरी है। और स्कूल को भी मैं आपको ले चलूंगा। मैं चाहूंगा कि एक बार चलेंगे या मैं वीडियो आपको भेजूंगा। स्कूल को भी मैं बाकायदा आपको फर्स्ट क्लास जो लेट्रिन, बाथरूम, वॉशिंग सब उसको आपको बेहतर आपको इंग्लिश लेट्रिन, विकलांग के लिए भी बढ़िया व्यवस्था और पानी स्कूल में करवा रहे हैं? करवा रहे हैं। पंखे भी लगे हुए हैं क्या? पंखे बकायदा सब लगे हुए हैं। तो आप तो चाहते तो मतलब प्रधान से आपने शुरुआत की है, तो क्या कहेंगे? लोगों एक बड़ा बदनाम कर दिया गया है, मुखिया मतलब लुटेरा। पूरे देश में एक धारणा बना दी, खासकर हिंदी बेल्ट में। राजस्थान में तो एमबीए छोड़ के लोग अमेरिका इंग्लैंड से आके लोग प्रधान बन रहे हैं, वैसी कहानियां छपती है। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल बात ये सच है। ये भी सच है, लूटते भी हैं, बिल्कुल सच है, नो डाउट। मैं अपने ही कार्यकाल में बता रहा हूँ कि जो पुराना कार्यकाल था उसमें बजट ज़्यादा था। गवर्नमेंट की जो अपनी उनकी स्कीम थी उस समय बजट ज़्यादा था। कोरोना की वजह से नहीं, असल में जो स्टेट कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी गवर्नमेंट पे आक्षेप मैं नहीं लगा रहा हूँ। हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपने आंकड़े के अनुसार काम करती है। क्योंकि 2012 में जब समाजवादी गवर्नमेंट हुई और 2014 में जब माननीय मोदी जी की सरकार सेंट्रल पे आई, तो जो भारत सरकार से हम लोगों को पैसा आता है प्रधान के खाते में, उसमें क्या किया गया, 25% पैसा करीब ब्लॉक का काटा गया और 25% जिले का काटा गया और काट करके सीधे प्रधान के खाते में दिया गया। और वो चाहे विकास के माध्यम से मान लीजिए, चाहे पॉलिटिशियन के उसने अपना तरीका मान लीजिए, वो इसलिए किया गया कि जो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं वो सत्तापक्ष के होते हैं। तो मानना रहा होगा कि सेंट्रल की गवर्नमेंट की स्टेट में दूसरी गवर्नमेंट है, समाजवादी गवर्नमेंट है, तो इसके ब्लॉक प्रमुख ज़्यादा होंगे, इसके जिला पंचायत अध्यक्ष ज़्यादा होंगे। तो इनकी कटौती करके सीधे प्रधान के खाते में देने का काम किया कि जिससे
हम प्रधानों से कह सकेंगे कि देखो मेरी गवर्नमेंट आई और हम लोगों ने कितना अब तक आपको पैसा दिया। मगर पुनः जब मैं भी इसमें रिपीट हुआ दोबारा, ये भी जो प्रधानी 1.5 साल पहले हुई, तो जब ये प्रधानी हुई तो पुनः फिर वही रवैया चला गया, जो 25% बढ़ाया गया, 50% बढ़ाया गया था प्रधानों का पैसा, वो 25% फिर ब्लॉकों में भेज दिया गया और 25% जिला पंचायत अध्यक्षों को, क्योंकि जब अपनी गवर्नमेंट आ गई तो हमारे ही अब जिला पंचायत अध्यक्ष ब्लॉकों को बन गए। तो उस कार्यकाल में जिन भी प्रधान जो रहे, अगर वो चाहते तो इतना अच्छा डेवलप हो सकता था जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी भी पैसा कट के आ रहा है आप लोगों के पास या अभी पूरा पैसा आ रहा है? नहीं, पैसा अब जो पुराना स्ट्रक्चर था जिस हिसाब से, वो उतना ही पैसा आ रहा है। और मैं तो अभी आपको मैं वीडियो दे दूंगा कि जो काम करने की क्वालिटी होती है, अभी भी हमसे तमाम लोग हमारी गांव की जनता के कहते हैं कि आप भैया हमको लगता है कुछ कमाएंगे नहीं। हमने कहा कमाने के लिए अगर कमाना हुई हो राजनेता को तो फिर व्यापार कर ले, उद्योग लगा ले। अगर समाज सेवा सचमुच करनी है, अगर आप कहते हो कि हम समाज के लिए आए हैं, समाज सेवा करने के लिए आए हैं, तो फिर मेरा ये मानना है कि जो सरकार जनता के लिए पैसा देती है उसमें मत लूटिए। अच्छा, एक मेरे मन में सवाल आ रहा है, क्योंकि हम लोग तो जब हम पंचायती राज में हम लोगों ने, मैं तो दिल्ली आ गया, उससे पहले हमारे यहाँ चुनाव ना नहीं होता था, हम लोग डर से मुखिया के यहाँ जाते ही नहीं थे। उसको बहुत ये आपके यहाँ पीडीएस भी होता है? पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो गरीबों को जो राशन मिलता है। हाँ, राशन पीडीएस सिस्टम जो होता है, पीडीएस सिस्टम। उसके बाद अगर एक प्रधान चाहे तो अपने गांव के सारे बच्चों को स्कूल भेज सकता है। हाँ, नहीं, इस पे गवर्नमेंट ने बड़ा सुधार भी किया है कि जो पीडीएस पहले रहता था, पता चला आपका राशन कार्ड ले लिया और अगर बगैर शिक्षित है तो कोटेदार आपका राशन ले लेता था और पता चला अपना नाम उसमें चढ़ा भी दिया। अब क्या है कि जब तक आप फिंगर नहीं लगाते हैं तब तक आपको राशन नहीं मिलेगा। तो एक आपके पंचायत में कितना पीडीएस है? एक शॉप है, 2 शॉप है? नहीं, ये शॉप तो एक ही है हमारे यहाँ, एक शॉप है। शॉप है। तो अगर आप चाहें तो सारे बच्चों को स्कूल तो भेज ही सकते हैं, मतलब गांव के अगर थोड़ा कैंपेन चलाएं, क्योंकि प्रधान का तो बड़ा सम्मान भी होता है। जी। तो नहीं, हम लोगों तो लगातार लोगों से कहते हैं कि आप भेजिए, मगर आज की जो जनसंख्या के हर आदमी अपने बच्चों को कॉन्वेंट की ओर भी प्रेरित कर रहा है, कॉन्वेंट की ओर, क्योंकि शिक्षा आज जो दौर ये चल रहा है ये इंग्लिश का दौर चल रहा है। अगर हम अपने बच्चे को इंग्लिश नहीं दे पाते हैं तो शहर में निकलने के बाद समाज में उसका बहुत मनोबल पीछे रहता है, क्योंकि उसी प्राइमरी पाठशाला से हम लोग। पटेल जी, पूरी दुनिया में ये वीडियो लोग देखेंगे। मैं पहली बार किसी प्रधान का इंटरव्यू कर रहा हूँ और मैं अब इसको शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एमएलए एमपी मंत्री से सवाल पूछना ठीक है, लेकिन जो बेसिक जो जिनके हाथ में जिम्मेदारी है वो प्रधान है। वो चाहे सोचिए, देश भारत में लगभग 6 लाख गांव है, अगर हर गांव की तस्वीर बदल जाए तो क्या कहने हैं। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट होगा मेरा और मैं कोशिश करूंगा कि जहां भी जाऊंगा प्रधानों से बात करूं। आप क्या कहेंगे देश भर में? चूंकि अभी मैं जंतर मंतर पर मिला था प्रधानों से, एक बड़ी रैली हुई थी, वो लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना रोक दिया गया है। नहीं, आवास योजना इसमें रुकी हुई है, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि लगभग मुझे भी 1.5 साल हो गए, मेरे भी कार्यकाल में कोई भी इंदिरा आवास नहीं आया। प्रधानमंत्री आवास योजना? हाँ, प्रधानमंत्री आवास। तो उसकी रकम बढ़ गई है? जी, रकम अगर बढ़ गई, अभी हमारे कार्यकाल में एक भी नया आवास अभी नहीं आया। स्ट्रीट लाइट भी लगवाते हैं आप लोग, नाला भी बनवाते हैं, जी। क्या क्या आप लोग के जिम्मे आता है? जो आपकी निधि होती है और उसका एक ग्राम सभा का प्रस्ताव बनता है, खुला बैठक होती है और खुला बैठक में वो काम डाले जाते हैं, तो काम डालने के बाद उनका एस्टीमेट बनता है और एस्टीमेट बनने के बाद उनका जो उस समय आपको लगता है कि आप प्रधान हैं, आप चाहें तो अब 5 साल में 1 या 2 टर्म में एक पंचायत की तो मतलब पूरी रूपरेखा बदल सकती है। साफ सफाई, स्कूल, प्राइवेट हेल्थ, पब्लिक जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, स्कूल है, हरियाली का काम हो सकता है, पेड़ पौधा, ये सब। अभी मैंने आपको बताया कि जब मेरी आपसे वार्ता हो रही थी, मैंने कहा कि अभी लगभग 1.5 साल हुए हैं। आपको जब 3-3.5 साल क्रॉस करेंगे तो शायद हमारी ग्राम सभा की सिचुएशन आपको देखने लायक होगी। एक वीडियो अगर पहले बना लिया जाए और एक वीडियो 3.5 साल बाद बनाया जाएगा तो आपको बहुत सारा, कंपेयर जब करेंगे तो बहुत बदला सा लगेगा। तो सोचिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका भारत में बड़ी चर्चा है और शुरुआत यहाँ से किया जाए। ये बात अलग है कि नदी कभी नीचे से ऊपर नहीं बहती, ऊपर से नीचे। व्यवस्था को ठीक होना पड़ेगा, ऊपर से नीचे। ऊपर वाली व्यवस्था ठीक होगी तो नीचे वाली व्यवस्था ठीक होगी। लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, और मैं बार बार कह रहा हूँ, पंच हो, सरपंच हो या प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ जस्टिस हो या राष्ट्रपति हो, बहुजन समाज के लोग जब इन पदों पर आते हैं ना,
तो इस देश के जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, गरीब हैं, उनके लिए उनके मन में दर्द होता है। वो उसी समाज से निकल के आते हैं और वो विकास करते हैं। पहचानिए उन लोगों को, कौन लोग हैं जो धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं, और कौन लोग हैं जो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़कें बनवाते हैं। यही फर्क है। बाबा साहब इसलिए डेमोक्रेसी के पक्षधर थे, मैं भी डेमोक्रेसी का पक्षधर हूँ। और ये SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, किसान जातियों के लिए मैसेज छोड़ रहा हूँ कि किनकी राजनीति विकास की राजनीति और किनकी राजनीति नफरत की राजनीति है, इसको पहचानिए। मुझे लगता है इस देश के जो तमाम शोषित वंचित लोग हैं, जो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान जातियां हैं, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, उन सबके बच्चों को स्कूल, अस्पताल, रोजगार की जरूरत है। कौन लोग हैं जो मंदिर, मस्जिद, धर्म और जाति की राजनीति करते हैं, उनकी पहचान कीजिए। और ब्लॉक से ये शुरुआत हो, लोकल लेवल से। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, बहुजन समाज के, शोषित वंचित समाज के, किसान जातियों के जो लोग होते हैं, वो जाति और धर्म के नाम पर नहीं, विकास के लिए काम करते हैं। स्कूल बनवाते हैं, अस्पताल बनवाते हैं। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।